नमस्कार, डॉक्टर वीना संघानी का एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर। एक जाट का बेटा अपने रेवड़ को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाया करता था। रेवड़ में एक बूढ़ी बकरी भी जाती थी। उसके अंग शिथिल हो चुके थे और वह कठिनाई से चल पाती थी। उसके दांत भी घिस गए थे। उसे चलने में भी कठिनाई होती थी। एक बार शाम को जाट का बेटा अपने रेवड़ को लेकर जंगल से लौट रहा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन वो जो बेचारी बूढ़ी बकरी थी वो धीरे 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 चल रही थी। ऐसी हालत में उसने उसे जंगल में छोड़ दिया और अपने रेवड़ को लेकर घर चला गया। बेचारी बूढ़ी बकरी रात के समय जंगल में अकेली रह गई। अब यहाँ जंगली जानवरों का पूरा डर था। इधर उधर नजर फैलाने पर उसको एक शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। बकरी उसी के पास बैठ गई। कुछ समय बाद वहां पर एक गीदड़ आया और उसने सोचा, अरे वाह, आज तो ये अकेली बैठी है जंगल में बकरी और मैं आज तो इसका भोजन करूंगा। अब वो बेचारी अकेली बैठी थी तो उसने कहा, बकरी तू यहाँ अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा कि देखो, ये जो पैरों के जो जिसके निशान है ना, वो मुझे यहाँ बिठा के गया है। उसने शेर के पैरों के निशान दिखाए थे और ये मुझे अभिदान देके गया है। जब गीदड़ ने वहां शेर के पैरों के निशान देखे तो वह डर गया, भाग गया डर के। कुछ समय बाद बकरी के पास दूसरे जंगली जानवर भी आए, लेकिन उसने सबको शेर के पैरों के निशान दिखा दिखाकर भय से डराकर भगा दिया। और अंत में खुद शेर आ गया, सिंह आ गया। उसने जंगल में अकेली बकरी को देखकर आश्चर्य से पूछा कि तुम अब तक सुरक्षित कैसे बच सकी? अब तक तो तुम्हें कोई जानवर खा जाता। बकरी ने बहुत नम्रता पूर्वक अपने कष्ट की कहानी शेर को सुनाई और कहा कि आपके जो पैरों के चिन्ह के प्रताप से मेरे प्राण बच गए। ऐसा सुनकर शेर को बूढ़ी बकरी पर दया आ गई और उसे अभयदान दे दिया। लेकिन बकरी ने शेर से प्रार्थना की कि मुझे तो जीवित मत छोड़ो भाई, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि तो ना तो मैं चल सकती हूँ, ना मैं आसानी से कुछ खा सकती हूँ। इस पर शेर ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं अभी प्रबंध कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसी समय उधर से एक हाथी निकला। जब उसने शेर को देखा तो वो बेचारा हाथी घबरा गया, लेकिन शेर ने उसको पुकार कर कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस बूढ़ी बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर घुमाना होगा और ये जहां चलने को कहे वहीं जाना होगा। तो फिर बकरी के लिए एक सवारी मिल गई। वह पीठ पे चढ़ के, हाथी की पीठ पे चढ़ के बहुत अच्छे कोमल कवल पत्ते उसने खाए और संगत के असर के कारण वो अपने आप को बचा सकी। तो तभी एक कहावत बनी कि संगत बड़ा की कीजिए, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। बकरी हाथी पर चढ़ी, चुग चुग कूपड़ खाए। यानी संगत बड़ों की करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारी वृद्धि को मिलती रहे, तुम्हें विकास मिलता रहे। अब देखिए, बकरी हाथी पर चढ़ गई और चुन चुन कर कपोले खाने लगी। यह संगत से ही संभव हुआ। बड़े चाहे शक्तिशाली हो, धनी हो, समझदार हो, चतुर हो, प्रतिभाशाली हो, उनकी संगत में कई ज्ञान और चीजें आसानी से बिना परिश्रम के, बिना अधिक श्रम के प्राप्त हो सकती है, उनके अनुभव से ही। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये कहावत? ये राजस्थानी प्रदेश में काफी चर्चित रहती है। तो ऐसी ही कहानियों के लिए, ऐसी ही कथाओं के लिए, ऐसी कहावतों के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।